तो दोस्तों जानते हैं हमारे फिफ्थ स्टेट के बारे में इस सीरीज की, जो है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में पहला मेगा प्रोजेक्ट है आईआईटी भिलाई का नया कैंपस। दोस्तों कुछ सालों पहले हमारे देश में कुछ आईआईटीज बनाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा था और इसमें आईआईटी भिलाई को भी शामिल किया गया था। दोस्तों आईआईटी सिर्फ एक कॉलेज नहीं होता है, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाता है हमारी इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में। आप सब जानते होंगे कि आईआईटी में जो पढ़ाई होती है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं होती है और बहुत अलग तरीके की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। इसी कारण जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं उनकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो कितने एम्प्लॉयबल है वो बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे बाकी स्टूडेंट्स। इसी कारण आपको न्यूज़ में सुनने मिलता होगा किसी बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला है, किसी को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला है। लेकिन ज़्यादातर ये पैकेजेस बाहरी देशों में उन्हें मिलते हैं और काम करने के लिए उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर एक कंट्री में क्वालिटी एम्प्लॉइज़ का नंबर इतना ज़्यादा हो जाए कि कंपनी खुद अपने ऑफिस उस कंट्री में सेट कर पाए, तो उस कंट्री के डेवलपमेंट में एक पुश मिलता है। साथ साथ सिर्फ रेपुटेशन बढ़ जाने से कि किसी स्पेसिफिक कंट्री से जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो डिग्री होल्डर्स आते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी अच्छी है और वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बाहर आ रहे हैं, तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पे उस कंट्री का नाम वैसे ही एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छा हो जाता है। इसी के चलते आईआईटी भिलाई का कैंपस का काम अभी छत्तीसगढ़ में जारी है। फिलहाल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में से ही आईआईटी के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके नए कैंपस बन जाने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे आईआईटी के कैंपस की कैपेसिटी 12,000 स्टूडेंट्स की है, लेकिन पहले फेज में 2500 स्टूडेंट्स को ये हैंडल कर पाए इस हिसाब से बनाया जा रहा है। पूरे कैंपस को सस्टेनेबल तरीके से बनाया जा रहा है और इसे 5 स्टार ग्रीन लीड रेटिंग भी मिल चुकी है। इस कैंपस का खुद का अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा और 1082 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये बनने वाला कैंपस 444 एकड़ की जमीन में फैला होगा। नदी किनारे और एक खुली जगह पर बसने के कारण इस कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत ही सुकूनदेह होगा और हमारे देश में बढ़ रहे आईआईटीज के नंबर में ये वन ऑफ द बेस्ट होगा। अगला मेगा प्रोजेक्ट है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत के उन भागों में से है जो खनिज और माइनिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर चलाते हैं। यहाँ पर कुदरती तरीके से काफ़ी रिसोर्सेज ऐसे मिलते हैं जो पूरी दुनिया में लोग खरीदना चाहते हैं और इसी के कारण ना सिर्फ माइनिंग लेकिन माइनिंग को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज जैसे इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह ये चीज़ें भी छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक छत्तीसगढ़ की जो बेस इकोनॉमी है वो अभी भी माइनिंग पर डिपेंडेंट है, जो किसी भी राज्य के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसी के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर और विशाखापट्टनम पोर्ट के बीच में एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट में बनाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डेवलप किया जाने वाला है। दोस्तों 16,000 करोड़ रुपए की कीमत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के कारण आज रायपुर से विशाखापट्टनम ट्रैवल करने में जो 14 घंटे का समय लगता है वो घटकर 7 घंटे के पास आ जाएगा। और इस पूरे अलाइनमेंट में अलग अलग जोन्स डिजाइन किए गए हैं जहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज अपने प्लांट्स सेटअप कर सकती है। कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह भी प्लान किए गए हैं और 17 जनवरी 2020 को इसे पूरे के पूरे अप्रूवल्स मिल चुके हैं। तो अभी प्रोसेस सिर्फ बची जो है वो है टेंडर्स फ्लोट करके कंस्ट्रक्शन करने की। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में छत्तीसगढ़ के लोगों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और दूसरे ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे लेकिन इसके साथ साथ इसकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की जो भी सब्सिडरीज होती है, जैसे अभी कई जगहों पर ऐसे होता है कि माइनिंग छत्तीसगढ़ या झारखंड में की जाती है लेकिन रिफाइनिंग के लिए जो ओर होता है उसे बाहर ले जाना पड़ता है और यही इंडस्ट्री शायद आगे जाकर खुद छत्तीसगढ़ में सेटअप हो जाए। अगली बड़ी परियोजना है भारत नेट प्रोजेक्ट। दोस्तों हमारा देश आज दुनिया में सबसे बेस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन रखता है, लेकिन फिर भी हमारे ही देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पीछे रह गए हैं। इसी में से छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी देश में 24वें नंबर पर आती है 29 स्टेट्स में से। और किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो अपने यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, स्पेशली आईटी, ऑपरेशंस, इस तरीके की अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और सस्ता इंटरनेट कनेक्शन होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो चुका है। साथ साथ कोई कंपनी अगर अपनी सर्विसेज भी अलग अलग जगहों तक पहुँचाना चाहती है तो कनेक्टिविटी एक प्राइमरी टूल बन चुका है 21वीं शताब्दी में। तो इसी के चलते डिसाइड ये हुआ है छत्तीसगढ़ में भी 1 Gbps से लेकर 100 Gbps तक के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स बिछाए जाएंगे। इसके जरिए 5,987 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट कर दिया जाएगा और सारे के सारे जिले इसमें शामिल होंगे। 32,500 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शंस बिछाए जा रहे हैं। इस टोटल प्रोजेक्ट की लागत 3,000 करोड़ रुपए है और उसका काम जारी है। BSNL ने इस काम के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं
और अच्छे खासे पेस पर ये अपना काम करते जा रहे हैं। दोस्तों आखिरी प्रोजेक्ट है नया रायपुर। दोस्तों नया रायपुर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना होगा कि ये हमारे देश में आज फिलहाल वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटीज़ है और पूरे छत्तीसगढ़ का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी है और बहुत बड़ा पैमाने पे अभी काम भी जारी है। यहाँ की पुरानी राजधानी रायपुर को रिप्लेस करने के लिए नए रायपुर की आधारशिला रखी गई थी और एक स्मार्ट सिटी में जो जो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है हमें, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, सस्टेनेबल ग्रीन स्पेसेस, इनफैक्ट इस शहर के 50% लैंड एरिया को ओपन स्पेसेस रखा जाएगा। साथ में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी, चौड़े रोड्स, सेपरेटेड कमर्शियल, रेसिडेंशियल और गवर्नमेंट एरियाज, एकेडमिक सेक्शन पर बहुत ध्यान दिया गया है इस शहर में। और ये फिलहाल 8000 हेक्टेयर की एक ग्रैंड मास्टर प्लान के अंडर बनाया जा रहा है। अभी इस शहर में सारे के सारे वायर्स, केबल्स, वाटर सप्लाई लाइन सब कुछ जमीन के नीचे ही बनाया जा रहा है ताकि ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की वायरिंग नजर ना आए। और अभी तक 100 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें से कई सारी बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया गया है और नया रायपुर को कई पब्लिकेशंस के जरिए देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मॉडल बताया गया है। नया रायपुर के पूरी तरीके से बनने के बाद में ग्लोबल लेवल पे ये शहर अपने आप को कम्पीट कर सकता है और पूरे देश के लिए ये गर्व की बात होगी। तो दोस्तों ये रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य में बनाए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्लान हो चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे प्रोजेक्ट्स भी सारा अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे और आगे चलकर छत्तीसगढ़ भी हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टेट बन जाएगा। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम सारे के सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं, तो आपका स्टेट आपसे मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।